और क्या करता भाई? मुझे लगा कि तुम शायद हिम्मत हार गए हो। मैं हिम्मत नहीं हारा हूं, मैंने इरादा बदल दिया है। एक ही बात हुई। चलो अर्जुन, मैंने तुम्हें अपने कर्ज से आजाद किया। गौतम के लिए मैं कोई दूसरा आदमी यहीं से ढूंढ लूंगा। क्यों फिलिप? गौतम को ना मैं मारूंगा ना कोई और। आज से गौतम मेरी हिफाजत में रहेगा। तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी हाँ, आपके लिए। बैठो 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 बैठो। देखो अर्जुन, हम दोनों एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं ना? मैंने तुम पे भरोसा किया है, तुमने मुझ पे। लेट अस बी स्ट्रेट। अर्जुन, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर? प्रॉब्लम आपकी है। गौतम साहब का क्या झगड़ा है ना मैं जानूं ना मैं जानना चाहूं। गौतम की एक फैमिली है, पत्नी है, बेटी है। जो गोली गौतम का सीना चीरेगी, वही गोली उसकी बेटी के बचपन को चीरती हुई निकल जाएगी। मेरी और आपकी ये नहीं ठहरी थी। मैं ख्वाब देख रहा हूं क्या? अर्जुन राय प्रोफेशनल कातिल से एक रहमदिल इंसान बन गया। कितने में बिके? जो दाम मुझे वहां से मिला है, वो देना आपके बस की बात नहीं, चोपड़ा सेठ। He knows too much? अगर कुछ बोला तो? नहीं, वो कुछ नहीं बोलेगा फिलिप। वो खामोश रहेगा, क्योंकि उसे मैं ऐसी जगह भेजूंगा जहां पहुंचकर सब खामोश रहते हैं। कहां? कब्रिस्तान। Just keep your eyes on the road, buddy, and your hands on the wheel, and go where I tell you. Where are you taking me? To your funeral. Bastard's finished.
That's it. It looks a lot like him. Yeah? You sure about that? Yes. Yeah. Hey, Ralph, you've done a good job here. Now go and make a final copy for us, okay? Thanks a lot. Sure, thank you very much. साइकिल साहब, आज रात तक न्यूयॉर्क के तमाम पुलिस स्टेशंस में ये स्केच पहुंच जाएगा। अब अगर ये आदमी अपने घर का दरवाजा बंद करके बैठ गया, तब तो मजबूर है, वरना ये जल्दी पकड़ा जाएगा। और इसके अलावा मेरे आदमी ये स्केच लेकर तमाम अस्पतालों में, लॉजिंग्स में, होटलों में और हिंदुस्तानी इलाकों में कोना कोना छान मारेंगे। और अगर उसने अपना हुलिया बदल लिया तो? ये तो सिर्फ डिटेक्टिव नॉवेल्स में होता है साइकिल साहब। एक आदमी अपना कद और अपना रंग कैसे छुपा सकता है? और इसको दाढ़ी बढ़ाने के लिए वक्त ही नहीं मिला। अब हमारे हाथ में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास उसका स्केच है और उसको ये बात मालूम नहीं है। तो वो अपना हुलिया बदलने के बारे में सोचेगा ही क्यों? ऐसी। लेकिन आज से साइकिल साहब आपके लिए खास बॉडीगार्ड रखा जाएगा, आपकी हिफाजत के लिए। वहाँ पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? उनको कुछ पता चला या नहीं? अभी तक तो नहीं, मगर शेरा की मदद से उन्होंने एक स्केच बना लिया है। मैं एक कॉपी भी लाया। हाँ, पुलिस बस तस्वीरें बनाती रहेगी। वो तो आजाद घूम रहा है, 100 बार हमला कर चुका है। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अब तो 24 आवर्स अ डे मेरे साथ एक बॉडीगार्ड भी रहेगा। इसका ये मतलब नहीं कि पुलिस अब ढील छोड़ दे। उसे तो जल्द से जल्द पकड़कर फांसी दे देनी चाहिए। शेरा तो कह रहा था ये बिल्कुल उसकी तस्वीर उतार दी है पुलिस के आर्टिस्ट ने। ये लो, ये रहा मेरा कातिल। मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। पता नहीं ये मेरा दुश्मन क्यों है? क्या तुम इसे पहचानती हो? हाँ? नहीं, इससे मिलती जुलती सूरत कि किसी को मैं जाना करती थी। कौन है वो? नाम क्या है? बहुत दिनों की बात है, मेरे बचपन की। नाम याद नहीं आ रहा है। इसे छुपा के रख दो, कोमल देखेगी तो डर जाएगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अगर वो पकड़ा गया तो क्या उसे फांसी हो जाएगी? इट डिपेंड्स। पहले ये पकड़ा जाए या मैं। एकदम से इतनी सीरियस क्यों हो गए? मेरे तुम्हारे बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए था सपना। पर्दा? तुमने मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया कैसे? कौन सा राज? अब आप 3 दिन के बाद हिंदुस्तान जा रहे हैं ना? आप जब तक इस कंट्री में हैं, तब तक आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। और मेरी एक राय है कि आज के बाद आप इस घर से ना निकले और मैं खुद आपको जहाज तक छोड़ दूंगा। तब तक ऊपर वाले पर। we're doing the best we can, sir. I know you are. Right. Good night then, sir. Good night, ma'am, and thank you for the genuine Indian tea. Thank you.
तुझे सब कुछ मालूम है चोपड़ा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ नहीं बताऊंगा। एक, नहीं, दो, बताता हूं। दिवाली के दिन धमाका होगा साइकिल हाउस के अंदर। अंकल, आप इतने दिन तक कहाँ थे? क्या मुझे भूल गए? ये नामुमकिन है। और अंकल, आपके पास मेरी रिपोर्ट कार्ड है, वो मुझे चाहिए। हम इंडिया जा रहे हैं। कल परसों तक लाकर मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ध्यान से सुनना। सॉरी अंकल, मुझे आने में 9 मिनट की देर हो गई। तुम्हें तो 9 ही मिनट की देर हुई कोमल। मैं तो 9 बरस देर से आया। 9 बरस? मगर इतनी देर कैसे हो गई? नया मुसाफिर जो था गलत रास्ते में खो गया था। खाने के लिए कुछ लाइयो, बहुत भूख लगी है। ओह, मैं अभी ले आती हूँ। रहने दो, बहुत भूखा रह चुका हूँ। घर में पुलिस है? हाँ। अस्तबल में? नहीं, वहाँ कोई नहीं है। चलो फिर वहीं चलते हैं। बिहेव राजू। कम ऑन राजू, बिहेव। कोमल, मैं यहाँ से पैदल चलता हूँ, तुम जाओ। जाओ। अंकल, ऊपर एक पुराना कमरा है, वहाँ छुप सकते हो, वहाँ कोई नहीं आता। ये जगह ठीक रहेगी। तुम भी बहुत चालाक हो। अर्जुन, यहाँ? मैं उससे बात करूंगी।
आखिर मेरे पति को मारना क्यों चाहते हो? तुम्हें अगर कोई शिकायत है तो मुझसे है ना, तो बदला मुझसे लो। गौतम तो बेकसूर है। मैं गौतम को मारने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। एक खूनी मुजरिम झूठ नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा? पहली रात तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई थी, लेकिन कहो कि गाड़ी में तुम नहीं थे। दूसरी बार तो बॉम्ब था, लेकिन तीसरी बार शो में मैंने तुम्हें साफ साफ देखा था। पहली बार तुम्हें गाड़ी में देखकर मेरा हाथ हिल गया था, वरना मेरा निशाना खाली नहीं जाता। और दूसरी बार मैं गौतम को मारने नहीं, बचाने गया था। बचाने? तुम? हाँ। हाँ, और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इन 2 हफ्तों में तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? क्या बदलने का हक सिर्फ तुम्ही को है सपना? 9 बरस पहले जब तुम मुझसे बिछड़ गई थी तो ऐसा लगा मेरे अंदर कुछ टूट गया है। लेकिन एक दिन इन्हीं 2 हफ्तों में मेरा सारा गुस्सा, सारा गम मोम हो गया। मेरे सारे घाव भर गए, मेरा सब कुछ बदल गया एक ही पल में, जब मैंने ये जाना कि कोमल मेरी बेटी है। तुमने बेवफाई नहीं की सपना, तुमने मेरे प्यार की परवरिश की है, उसे परवान चढ़ाया। हमारी बेटी कितनी सुंदर है, बिल्कुल हमारे ख्वाबों की तस्वीर। तुम्हें याद है? तुमने कोमल को बता तो नहीं दिया कि तुम उसके? नहीं, मैं जानता हूं कि कोमल गौतम को बहुत प्यार करती है। अगर गौतम को कुछ हो गया तो वो बहुत रोएगी, और मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसीलिए गौतम की हिफाजत करना मेरा फर्ज बन गया। तो फिर बार बार गौतम को मारने की कोशिश कौन कर रहा है? करने से काम बिगड़ भी सकता है। तुम नाम जानते हो और बताओगे नहीं? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अगर तुमने मुझे कभी प्यार किया था, एक पल भर के लिए भी, आज उस प्यार के नाम पर मुझ पर भरोसा करो। हाँ, करती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। अगर गौतम को मालूम पड़ गया कि तुम यहाँ हो तो ही किल यू। फिर तो ये चांस मुझे लेना ही पड़ेगा। तो फिर इस उलझन से निकलने के लिए गौतम को सच बता देने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहा। कौन सा सच? हमारा सच, कोमल का सच। नहीं सपना, ऐसा नहीं करना। गौतम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। फिर ये चांस मुझे भी लेना ही पड़ेगा। सपना, सपना, तुम कभी इस बात को सोचती हो कि तभी हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेला? हमने तो एक दूसरे से सिर्फ प्यार किया था, और क्या जुर्म था हमारा? मैं कोशिश करती हूँ कि अब उन बातों पर ना सोचो। मैं जानता हूं मेरा जुर्म क्या था। मेरा जुर्म था मेरी गरीबी। नहीं अर्जुन, जुर्म मेरा था कि मैं उस वक्त